हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का यह सेशन झारखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत अवार्ड एंड ऑनर्स का सेशन है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। दोस्तों इस सेशन में हम लोग 9 इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में जानेंगे और यह अवार्ड्स है ग्लोबल स्कूल अवार्ड 2023, भारतीय रत्न अवार्ड 2023, बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2023, डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान 2023, स्पेनिश साहित्य गौरव सम्मान 2023 और बाल साहित्य पुरस्कार 2023। इसके अलावा झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड ये भी 2023 है। इसके अलावा लाडली मीडिया अवार्ड 2023 और क्रिएटिव ब्रिलियंस 2023 स्टार आर्टिस्ट अवार्ड के बारे में इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। तो कुल 9 अवार्ड है और इन सभी के बारे में हम लोग इस सेशन में डिटेल में देखेंगे। शुरुआत कर लेते हैं हम लोग ग्लोबल स्कूल अवार्ड 2023 से। आपको बता दें कि ग्लोबल स्कूल अवार्ड 2023 बोकारो के दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी डीपीएस को दिया गया है और यह पुरस्कार इनोवेशन यानी नवाचार आधारित बेहतर शैक्षणिक वातावरण मुहैया कराने और छात्र और छात्राओं के समग्र विकास की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है डीपीएस बोकारो को। आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था वैश्विक सम्मान समारोह, जिस दौरान इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया डीपीएस बोकारो को। आपको बता दें कि इस समारोह में 70 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया अलग अलग स्कूलों को। इसके अलावा इनमें झारखंड से एकमात्र डीपीएस बोकारो था जिसे ग्लोबल स्कूल अवार्ड पाने का अवसर मिला है। तो ये था ग्लोबल स्कूल अवार्ड 2023। आइए अब दूसरे अवार्ड के बारे में जानते हैं और यह अवार्ड है भारतीय रत्न अवार्ड 2023। दोस्तों यह पुरस्कार रांची की प्रसिद्ध लेखिका मेघा रानी को दिया गया है। हाल ही में उनकी पुस्तक अस्तित्व एक नारी का फिर चर्चा में रहा था, जिसके कारण उन्हें पुरस्कृत किया गया। मेघा रानी एक प्रसिद्ध लेखिका है और हाल के दिनों में यानी पिछले 1-2 वर्षों में उन्हें और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसी वर्ष यानी अब 2023 की बात करेंगे हम लोग। अब तो 2024 हो गया, यानी 2023 में पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के हाथों इंडियन आइकन अवार्ड 2023 और झारखंड आइकन अवार्ड 2023 से मेघा रानी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भारत सरकार से मान्यता प्राप्त WHRPC की ओर से भी डॉक्टरल डिग्री की उपाधि मेघा रानी को प्रदान किया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली में स्ट्री वन इंडिया इंगेजिंग लिटरेचर अवार्ड 2022 भी उन्हें दिया गया और यह अवार्ड मातृभाषा हिंदी में लिखने के लिए उन्हें प्रदान किया गया। उनके द्वारा लिखित हाल ही में कुछ चर्चित पुस्तकें रही हैं। वह चर्चित पुस्तकें हैं शाश्वत सृजन और श्री कृष्ण लीला। आपको बता दें कि उनकी रचनाएं नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज की गई है, जिनके लिए उन्हें मेडल्स और प्रशस्ति पत्र मिल चुके हैं। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है पिछले दिनों और यह पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा साहित्य सम्मान। इसके अलावा इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड एज बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2022 और इंटरनेशनल गोल्डन वीमेन लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया मेघा रानी को। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पुरस्कार के बारे में और यह पुरस्कार है बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2023। आपको बता दें कि 22 नवंबर 2023 को झारखंड विधानसभा का 23वां स्थापना दिवस था और इसी अवसर पर बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 से विधायक को सम्मानित किया गया। और इस वर्ष यानी 2023 में जिस विधायक को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया वह विधायक हैं रामचंद्र सिंह, जिन्हें उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना गया था और उन्हें सम्मानित किया गया राज्यपाल CP राधाकृष्णन के द्वारा और सम्मान स्वरूप उन्हें 51,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र, शॉल और मोमेंटो दिया गया। रामचंद्र सिंह के बारे में दोस्तों जान लेते हैं अब कि वह
मनिका के विधायक हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रखते हैं, यानी कांग्रेस के विधायक हैं, जो कि लातेहार जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है मनिका। 3 बार वे विधायक रह चुके हैं, पहली बार 1995 में और दूसरी बार 2005 में। 1995 और 2005 में वो राष्ट्रीय जनता दल से विधायक रहे थे, जबकि तीसरी बार 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ झारखंड में, वह उस विधानसभा चुनाव में मनिका से वे कांग्रेस के विधायक के तौर पर चुने गए हैं। इसके अलावा 22 नवंबर 2023 को 23वें स्थापना दिवस पर ही स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद पुरस्कार से भी जो विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मचारी हैं उन्हें सम्मानित किया गया। और इन उत्कृष्ट पदाधिकारी या कर्मचारी के रूप में बात करें तो 6 विधानसभा कर्मियों को पुरस्कृत किया गया और यह 6 लोगों को पुरस्कृत किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। और 6 विधानसभा कर्मियों को 21,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र, शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। और अगला पुरस्कार है डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान 2023। आपको बता दें कि डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान और साथ ही स्पेनिश साहित्य गौरव सम्मान भी प्रदान किया गया कुछ जो प्रसिद्ध लेखक लेखिका हैं या फिर साहित्यकार हैं। इसके लिए डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान दिया गया क्रमशः मयंक मुरारी को और स्पेनिश साहित्य गौरव सम्मान अंकिता सिन्हा, श्रीमती नंदा पांडे और श्री मनोज कुमार कपड़लदार को। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान की बात कर ले 2023 तो श्री मयंक मुरारी को दिया गया और श्री मयंक मुरारी को यह पुरस्कार उनके संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया है। डॉक्टर मयंक मुरारी का संपूर्ण लेखन भारतीय अध्यात्म पर आधारित है। इसके अलावा संस्कृति और ज्ञानात्मक समृद्धि से यह उनकी जो रचना है हमें परिचित कराता है। इसके अलावा जो इससे संबंधित एक और पुरस्कार है स्पेनिश साहित्य गौरव सम्मान। यह 3 स्पेनिश साहित्य गौरव सम्मान 3 लोगों को दिया गया है, यानी 3 साहित्यकारों को दिया गया है। ये हैं अंकिता सिन्हा, श्रीमती नंदा पांडे और श्री मनोज कुमार कपड़दार। आपको बता दें कि अंकिता सिन्हा जमशेदपुर की रहने वाली है और प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं और लेखिका हैं। अंकिता सिन्हा की 3 पुस्तक आकांक्षा, कोरोना काल और मेरी दुनिया मेरी माँ प्रकाशित हो चुकी है, जिसके कारण वह हाल के दिनों में चर्चा में रही थी। आपको बता दें कि अंकिता सिन्हा देश की पहली महिला है जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया था। उस वर्ष गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर श्रीनगर के लाल चौक पर झंडोत्तोलन करने का गौरव उन्हें हासिल हुआ। इसके अलावा श्रीमती नंदा पांडे कविताएं लिखा करती हैं, यानी कवित्री हैं, और श्री मनोज कुमार कपड़दार आदिवासी कला परंपराओं को रेखांकित कर उन्हें जीवित रखने का कार्य अपने लेखन द्वारा करते रहते हैं। अगला पुरस्कार है बाल साहित्य पुरस्कार 2023। बाल साहित्य पुरस्कार 2023 का वितरण किया गया था 9 नवंबर 2023 को दिल्ली में। आपको बता दें कि 23 लेखकों को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई थी 23 जून 2023 को, जबकि इसका वितरण 9 नवंबर 2023 को किया गया। आपको बता दें कि साहित्य अकादमी 2023 के बाल साहित्य पुरस्कार से मानसिंह मांझी को सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार उन्हें संथाली भाषा के लिए उनकी पुस्तक नेने पेटे के लिए दिया गया। यह नेने पेटे बच्चों के लिए लघु कहानी है, यानी बच्चों की लघु कहानी है, जिसके लिए मानसिंह मांझी को साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया, यानी बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह नेने पेटे 2018 में प्रकाशित हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड 2023। 1 से 7 नवंबर 2023 के दौरान जमशेदपुर में झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का 4था संस्करण का आयोजन किया गया था। इस समारोह में बॉलीवुड की प्रसिद्ध एक्ट्रेस मंदाकिनी, जो कि राम तेरी गंगा मैली की प्रसिद्ध अभिनेत्री है, और लोक गायक पद्मश्री मुकुंद नायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि समारोह में झारखंड में बनी 2 फिल्मों का जलवा रहा और ये 2 फिल्में थी गलवान वीर, जो कि वीर शहीद गणेश हांसदा पर आधारित है बनी फिल्म है, और दूसरी फिल्म फुलमनी, जो कि एक संथाली फिल्म है।
आइए अब जान लेते हैं इस अवार्ड के बारे में। इस अवार्ड में किन किन लोगों को पुरस्कृत किया गया है, किन किन फिल्मों को पुरस्कृत किया गया है। अलग अलग कैटेगरी में इन पुरस्कारों को हम लोग जान लेते हैं। आपको बता दें कि बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया गलवान वीर को। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया फुल मनी के लिए दशरथ हांसदा को। और बेस्ट एक्टर बिरसा रहे फिल्म फुल मनी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस वीर बहना। इसके अलावा बेस्ट निगेटिव रोल के लिए रॉकी को सम्मानित किया गया। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया फिल्म दादागिरी के लिए नीरज को। वहीं बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल दिलीप को दिया गया। गीत था गजब किया रे, जो कि फिल्म दादागिरी से है। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल के लिए उर्मिला को। गीत दीवानी दीवानी, ये भी फिल्म दादागिरी से ही है। इसके अलावा झारखंड शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया एरा द वे टू सक्सेस। वहीं झारखंड वीडियो एल्बम कैटेगरी में बेस्ट एल्बम दिया गया। बेस्ट एल्बम का पुरस्कार दिया गया गोरे गोरे मुकड़ा को। तो यह था दोस्तों झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड के बारे में। आइए अब देख लेते हैं अगले अवार्ड के बारे में। और यह अवार्ड है लाडली मीडिया अवार्ड 2023। यह पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार राजीव पांडे को दिया गया। राजीव पांडे प्रभात खबर रांची यूनिट के वरिष्ठ पत्रकार हैं और लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। राजीव पांडे द्वारा प्रकाशित घरेलू कामगारों पर एक स्टोरी लिखी गई थी और इसका नाम था घरेलू कामगारों की स्थिति खराब, न छुट्टी और न ही उचित मेहनत आना। यही इसी टॉपिक पर और इसी स्टोरी पर उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। और जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया लाडली मीडिया अवार्ड से। अगला पुरस्कार है दोस्तों क्रिएटिव ब्रिलियंस 2023 स्टार आर्टिस्ट अवार्ड। 16 अक्टूबर 2023 को रांची के 7 वर्षीय छात्र विवान शौर्या ने विश्व की प्रतिष्ठित चित्रकला प्रतियोगिता पिकासो आर्ट कंटेस्ट के क्रिएटिव ब्रिलियंस 2023 में स्टार आर्टिस्ट अवार्ड हासिल करने में सफल रहे हैं। आपको बता दें 6 से 10 वर्ष आयु वाले ग्रुप में 7 वर्षीय विवान को 100 में से 92 अंक प्राप्त हुआ था और स्टार आर्टिस्ट सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट उन्हें प्रदान किया गया। प्रतियोगिता में 38 देशों से 1100 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। यह प्रतियोगिता 2014 से लगातार आयोजित की जा रही है। विवान शौर्या जवाहर विद्या मंदिर शामली का छात्र है और विवान के गुरु और उनके पिता धनंजय कुमार हैं, जो कि एक प्रख्यात चित्रकार हैं और कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट्स के संस्थापक भी हैं। तो यह था दोस्तों आज का सेशन जो संबंधित था अवार्ड एंड ऑनर्स पे। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।